जोड़ों के दर्द के ऊपर। काफी सारे लीडर्स हैं, दौड़ दौड़ के थक गए हैं और जो जोड़ों में दर्द चालू हो गया है, तो उनके लिए हम लेकर आए हैं आज ऑर्थोमोर कैप्सूल और ऑयल। राइट। काफी सारे हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे देश के बुजुर्ग नौजवान लोग हैं जो आज देश के सेवा करते करते जोड़ों में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, तो उनके लिए क्या है ऑर्थोमोर ऑयल और कैप्सूल। आइए समझते हैं कैसे काम करता है। इसमें सबसे पहले क्या मिला हुआ है, इसका इंग्रेडिएंट समझ लेते हैं। इससे मिला हुआ है गोखरू, अजमोड़ा, सलाकी, अदरक, गिलोय। उसके बाद इसमें है गंधा प्रसारिणी। उसके बाद इसमें मिला हुआ है पूर्ण नवा, एरोसिल और टेल्कम। इतने सारे चीजों से ये बना हुआ है। अब इसके एक एक करके इंग्रेडिएंट्स का फायदा देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है, क्या चीजों में क्या फायदा होता है हमारे शरीर में, उसको समझ लेते हैं। राइट। गोखरू का क्या फायदा है, हमारे शरीर का जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब हमारा जो शरीर को लचीला बनाने में मदद करता है, और हमारे जो टेस्टोस्टेरोन जो स्तर है उसको बढ़ाता है, हमारे स्वास्थ्य हृदय का जो गति है उसको सुधारता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर में सुधार लाता है, हमारा जोड़ों के साथ जो स्पंजिंग होता है उसमें भी ग्रीसिंग करने का काम करता है। साथ ही साथ ये काम और करता है कि पुरुषों का जो कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। साथ ही साथ जो स्पर्म काउंट है उसको, समस्या जो रहता है उसको दूर करता है और स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। ओके। इसके अलावा कई पुरुषों में शीघ्र पतन की समस्या रहता है, उसको भी ये ठीक करता है, और जैसे चिंता या टेंशन से आपको दूर करता है और आपका बॉडी को फिट रखता है। तो ये हो गया गोखरू का काम। कई लोगों को लगेगा ये तो जोड़ों का दर्द का है, लेकिन इसके अलावा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिला वो ये है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, फायदे देता है। उनमें से एक है ये पुरुषों के लिए बहुत अच्छा है, चाहे महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद इसमें है अजमोड़ा। इसका काम जो है ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है और आंखों की रोशनी को ठीक करता है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल इसमें गुण भरपूर मात्रा में भरा हुआ है, हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारा जो हड्डियों का जो जोड़ में स्पंज होता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसको भी ये ऑयलिंग ग्रीसिंग का काम करता है। साथ ही साथ हमारा जो शरीर में अगर कैंसर का बैक्टीरिया बढ़ रहा है, कीटाणु बढ़ रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारा किडनी को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है, और हमारा अगर बॉडी में अस्थमा जैसे बीमारी बढ़ रहा है या फिर किसी को सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करता है। ओके। इसके अलावा इसमें क्या है, सलाखी जोड़ों के दर्द के लिए स्पेशल ये काम करता है। दर्द में, सूजन में और जोड़ों की किसी प्रकार की गतिशीलता जैसे शिथिलता उसमें सुधार लाता है, और गठिया, मोच, मांसपेशियों की सूजन उसमें क्या करता है, आराम दिलाने में बहुत ही इसका कारगर रोल है। इसके अलावा इसका जो काम है, महिलाओं को जो प्रजनन क्षमता है या फर्टिलाइजेशन है उसको बढ़ाता है। कई महिलाओं को जैसे काफी समय हो जाया रहता है, बच्चा बच्चा लेने में दिक्कत होता है, उसमें भी ये काम करता है। इसके अलावा जैसे मासिक धर्म गड़बड़ी रहता है, कम या ज्यादा रहता है या अनियमित रहता है, आगे पीछे समय होता है, उसको भी ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा क्या करता है, हमारे दांतों का जो समस्या है, दांत में दर्द, जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, उस सारे दर्द को भी ये ठीक करने में मदद करता है। साथ ही साथ बुखार को भी दूर करता है, मतलब किसी को फीवर हो गया, वायरल फीवर हो गया, उसमें भी ये काम करता है। तो इस प्रकार से काफी सारे बीमारी से आपको राहत दिलाने में ये बहुत कारगर है ये औषधि। और इसके आगे है गिलोय। इसमें भरपूर मात्रा में गिलोय मिला हुआ है, और गिलोय जो एक बहुत ही जबरदस्त औषधि है। ये सबसे पहला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कैंसर को कंट्रोल करता है, हमारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, सर्दी जुकाम बुखार को ये ठीक करता है। साथ ही साथ हमारे त्वचा से संबंधित कोई समस्या है या डायबिटीज की समस्या है तो उसको भी ठीक करता है, आयु बढ़ने से रोकता है, और बालों की समस्या से भी हमको निजात देता है। ये हो गया गिलोय का पावर, और इसमें गिलोय का भी चूर्ण मिला हुआ है ऑर्थोमोर कैप्सूल में। ओके।
इसके साथ साथ यहाँ पे मिला हुआ है पुनर्नवा। पुनर्नवा का क्या काम है? मोटापा को कम करने में मदद करता है, मधुमेह के इलाज के लिए काम आता है। Sorry। तो मधुमेह में कंट्रोल करता है और हृदय संबंधी समस्या से, जिसे हार्ट से संबंधित समस्या से आपको क्या करता है? निजात देता है, दूर रखता है प्रॉब्लम से। तनाव से आपको दूर रखता है। अस्थमा जैसे बीमारी से आपको बचा के रखता है। कैंसर, गठिया, पीलिया और इस प्रकार के त्वचा से संबंधित रोगों से आपको पुनर्नवा जो है बचा के रखता है, आपको दूर रखता है। तो इतने सारे फायदे हैं। आपने देखा ऑर्थोमोर कैप्सूल का। अब हम बात करेंगे ऑर्थोमोर ऑयल का। तो ऑयल कैसे बना है, क्या क्या इसमें मिला हुआ है? सबसे पहले इसमें मिला हुआ है सोट, अजवाइन, बाच, सिरस, निर्गुंडी, सर्पंगाधा और सर्पगंधा। और इसमें मिला हुआ है वत्स नाभ, कुचिला। उसके बाद इसमें मिला हुआ है सेंधा नमक। उसके बाद इसमें मिला हुआ है गंधक ऑयल। और साथ में मिला है तिल का ऑयल, तिल का तेल। इसका क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या काम करता है, उसको थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं। सोट के बारे में मैं पिछले एपिसोड में भी बताया हुआ था। सोट एक बहुत ही जबरदस्त औषधि है, जिसको हम अदरक के नाम से जानते हैं, लेकिन अदरक को प्रोसेस करने के बाद, सुखाने के बाद ये सोट बनता है। इसमें भरपूर मात्रा विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे पोषक तत्व इसमें बहुत ही जबरदस्त मात्रा में होता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो सोट के क्या क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हमारे चेहरे पे काम आता है, मतलब हमारे स्किन के लिए काम आता है, हमारे पेट को, इम्यूनिटी पावर को, और साथ ही साथ सर दर्द को ठीक करता है, माइग्रेन को ठीक करता है। इस प्रकार से इनका बहुत सारे अच्छे गुण हैं। साथ ही साथ महिलाओं में जैसे पीरियड्स के टाइम में अगर दर्द होता है, वो सारे दर्द से आराम दिलाता है। और कई लोगों को हिचकी जैसे समस्या रहता है, हिचकी की समस्या से निजात दिलाता है, वजन कम करने में मदद करता है, और सूजन वगैरह में भी ये बहुत ही लाभदायक औषधि है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा सोट का फायदा। इसके अलावा इसमें है अजवाइन। अजवाइन जो है कि बहुत ही समझ लीजिए कि हर घर में पाए जाने वाला ये औषधि है, जो हर घर में, किचन में पाया जाता है और काफी इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में। लेकिन कई सारे लोग इसका गुण को नहीं जानते हैं। इसका जो सबसे अच्छा गुण है जो है, इसमें मिलता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब जो है जलन, जैसे हमारे शरीर में कई जगह पे जलन होते रहता है, एंटी बैक्टीरियल है इसमें। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी में कई जगह पे सूजन है, दर्द है या फिर जलन हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है। हमारे पाचन तंत्र को सुधार करने में मदद करता है। किसी को अगर पाचन की समस्या है तो उसको भी ये अच्छा करता है, स्वस्थ करता है हमारा पाचन तंत्र को। इसके अलावा किसी को कब्ज है, बदहजमी है, तो उसको भी ठीक करने में ये बहुत ही कारगर है। साथ ही साथ अगर सर्दी, खांसी, जुकाम है या फिर हल्का फीवर है, तो उसको ये दूर करने में बहुत ही इसका असरदार, इसके जबरदस्त गुण है अजवाइन का। और इसमें भरपूर मात्रा में अजवाइन का इस्तेमाल किया गया है, हमारा जो ऑर्थोमोर ऑयल है। ओके। अब इसमें बात करते हैं बाज। तो यह क्या फायदा इसमें? तनाव को कम करता है, मन की जो ऊर्जा है उसको संतुलित करता है, मतलब मेंटल बैलेंसिंग करता है। साथ ही साथ फोबिया और चिंता के इलाज, जैसे हमारे कई बार क्या होता है, दिमाग बहुत ही इधर उधर दौड़ते रहता है, बेफिजूल का मन जो है चिंता करते रहता है, तो उस सारी चीजों से आपको निजात दिलाता है। ओके। साथ ही साथ हमारे माइंड में जो नेगेटिविटी चलते रहता है, उसको चेंज करके पॉजिटिव करने में मदद करता है। हमारा जो गुड थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग करने में ये बहुत ही असरदार है। तो ऐसा भी इसका गुण है, तो इसको भी यहाँ पर अच्छे मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ जैसे ये काम करता है, पेट जैसे फूलन लगता है या फिर पेट में गैस की समस्या रहता है, वो सारी चीजों को ठीक करता है। गले की खराश को ठीक करता है। गले में जमा जैसे कफ है, गले के अंदर जैसे दर्द रहता है, खराश रहता है, उस सारी समस्या को भी निजात देने में मदद करता है।
कई लोगों को देखना बोलने में तकलीफ होता है, फिर स्पीचिंग ठीक नहीं रहता है, खास करके बच्चे में सब समस्या देखने मिलता है, तो उस वहां पर भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई सारी बीमारी में राहत दिलाता है। साथ ही साथ हमारे जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द, कमर के दर्द, बदन के दर्द में भी काफी अच्छा इसका रोल है और अच्छा ये काम करता है। ओके लीडर्स, अब इसमें मिला हुआ है सिरास। तो सिरास के जो गुण हैं, कई प्रकार के हमारे त्वचा रोग से आपको समस्या से बचा के रखता है, आपको दूर रखता है। साथ ही साथ दर्द अगर दांत में है, सिर में है या खांसी जैसे समस्या है तो उससे आपको दूर करता है, निजात दिलाता है। साथ ही साथ अगर आपके पेट में या फिर शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी है उसको दूर करता है। अगर इसको आपके सर दर्द है तो इसको तेल को आप सर पे मालिश कर सकते हैं। दांत में दर्द है तो आप हल्का सा रुई में इसको भिगो करके आप दांत में लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसको क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है, एंटी बैक्टीरियल का गुण होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी का गुण होता है, इसमें बहुत सारे गुण हैं। और साथ ही साथ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं श्वसन संबंधी समस्या, जैसे श्वास की समस्या आ रही है तो उसको आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को सर्दी जुकाम है उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे हमारे जो समस्याएं हैं, जोड़ों का, घुटनों का, ये भी किसी भी प्रकार के सूजन है या फिर गठिया बात है या फिर और जोड़ों का किसी भी प्रकार की समस्या है, या कई लोगों के घुटने में या कमर में आवाज आता है, कई लोग बैठ के उठते हैं तो उसमें उसके जोड़ों जोड़ में आवाज आता है, या कई लोगों के घुटने में टक टक की आवाज आता है, या फिर चलने से, उठने बैठने से या उठक बैठक करने से या फिर पैर हिलाने से अगर आवाज आता है या दर्द होता है, तो वो सारे दर्द पे आप इस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ कैप्सूल है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे जोड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे कॉटलेज के लिए फायदेमंद है, हमारे जो जोड़ों का जो ग्रीसिंग है वो कम हो जाता है उसके लिए फायदेमंद है। ग्रीसिंग को ऑयलिंग ग्रीसिंग या रीग्रीसिंग करता है, या फिर ऑयलिंग जिसका खत्म हो चुका रहता है उसका ऑयल को रीजनरेट करने का काम करता है। ऐसे सारे गुण इसमें ऑयल पे और कैप्सूल पे डला हुआ है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट या फायदा देखने को मिलेगा। ओके लीडर्स, साथ ही साथ इसमें मिला हुआ है तिल का तेल। तो तिल का तेल भी बहुत ही जबरदस्त गुण रखता है। कई लोग, पहले आप लोग जान रहे होंगे कि पहले इसको खाने में भी इस्तेमाल करते थे तिल के तेल को। तो यहाँ पर क्या है, खास करके मांसपेशियों को फ्लेक्सिबिलिटी करने में, साथ ही साथ हमारा जो ऑयलिंग, बॉडी ऑयलिंग जो बढ़ाने में मदद करता है। और जोड़ों में अगर दर्द है, सूजन है, जलन हो रहा है तो उसको भी ये फटाफट से जल्दी से ठीक करने का काम करता है। और जो लोग इसके इस्तेमाल किए हैं उन लोग खुद इसका सबूत है या फिर टेस्टिमोनियल है, उन लोग खुद इसका इस्तेमाल करके कई सारे दर्द से राहत पा चुके हैं। उनको आज अपना शरीर से अच्छे से चलना फिरना, ये जिन लोग नहीं चल पा रहे थे उनको भी आज अच्छे से चल फिर पा रहे हैं। ऐसे कई सारे हमारे पास में लोग हैं और इस तेल का इस्तेमाल करके, इस हमारा जो ऑर्थोमर कैप्सूल का इस्तेमाल करके आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इवन मैं अपने घर की बात बता दूं, मेरी मम्मी काफी हेल्दी है, कई सारे लोग मेरी मम्मी को जान रहे हैं। तो उनको भी काफी समय पहले से समस्या चल रहा था, मैं इस कंपनी में आने से पहले। और जब इस कंपनी में आया तो यहाँ का जो तेल है उसको मैं देखा और कैप्सूल को देखा, तो उनको मैं एक बार ट्राई करने के लिए, मैंने उनको इस्तेमाल करने के लिए दिया मम्मी को। और काफी अच्छा निजात मिला, उसको राहत मिला। मात्र एक बोतल ऑयल और एक डिब्बा कैप्सूल में इसको काफी जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिला। आज वो स्वयं से अकेली चल फिर लेती है, अच्छे से मतलब काम कर लेती है, सारी घर का सारे काम को कर लेती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग इस प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, जिनको भी जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, या किसी भी प्रकार की उसके बॉडी में टक टक की आवाज आ रहा है, या फिर उसके हड्डियों में घिसने की आवाज आ रहा है, या फिर कई बार चिलवन की दर्द होता है, जैसे बहुत चिलक जाता है, इस प्रकार से दर्द होता है, बहुत ही असहनीय दर्द होता है, वो जिसके ऊपर गुजरता है वही जानता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर आप ऑर्थोमोर कैप्सूल और ऑर्थोमोर का ऑयल को आप इस्तेमाल कीजिए। इसको लेने का विधि कैसा है, आप सवेरे शाम एक एक कैप्सूल आपको लेना रहेगा। और
तेल को वहां पर हल्का लगा करके मालिश करना, ज्यादा मालिश नहीं करना है, सिर्फ लगा के हल्का सा हल्का फुल्का ही मालिश करना है, दिन में 2 से 3 बार। और उससे आपको काफी अच्छा निजात देखने को मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, और आप बहुत ही जल्दी आप राहत पा सकते हैं अपने दर्द से। ओके, थैंक यू लीडर्स। अगर इससे संबंधित कोई आपके मन में सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। खाना खाने के बाद इसको लेना रहेगा, सुबह शाम भोजन के बाद। आप ऑर्थोमोर ऑयल और कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को भोजन के बाद लेना रहेगा, और जब जब आप आराम करेंगे तो उस समय आप इसको ऑयल को लगा सकते हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज हमारे बीच काफी सारे लीडर्स हैं। मैं देख पा रहा हूँ उड़ीसा से हमारे साथ लीडर्स हैं, नीलमणि मेहर जी हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ झारखंड से भी लीडर्स है, बिहार से भी लीडर्स है, छत्तीसगढ़ से भी काफी सारे लीडर्स है, उड़ीसा से भी लीडर्स है, हमारे महाराष्ट्र वाले भी टीम है। तो काफी सारे लीडर्स आज इसका फायदा ले रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अपने घर में जो भी लोग परेशान होंगे उसका फायदा आप इस प्रोडक्ट के माध्यम से ले सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो बिल्कुल 2 मिनट में ले सकते हैं। उसके बाद फिर आज का मीटिंग का समापन करते हैं, फिर मिलेंगे एक नया जानकारी के साथ, नया प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके लीडर्स, किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज का मीटिंग कहीं पे समापन करते हैं। इसका लेने का जो डोज है, खाना खाने के बाद इसको लेना रहेगा, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, और ऑयल को लगाना रहेगा 3 बार। हल्का सिर्फ लगाना है, मालिश ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ लगा के छोड़ देना है। ओके, चाहे तो हल्का फुल्का मालिश कर सकते हैं, ज्यादा मालिश की जरूरत नहीं है, और इस उतने में आपको आराम राहत मिल जाएगा। ओके, तो आज का मीटिंग का समापन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का इन्फॉर्मेशन। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं, और चाहे तो हल्का गुनगुना पानी से ले सकते हैं, ज्यादा गर्म पानी में नहीं लेना है, नॉर्मल हल्का गुनगुना पानी से ले सकते हैं। अगर ठंड का दिन है तो गुनगुना पानी में लीजिए, तो गर्मी दिन है तो नॉर्मल पानी में ले सकते हैं। जैसे अभी ठंड चालू हो रहा है तो हल्का गुनगुना पानी में लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ओके। असर जो है एज के ऊपर डिपेंड करता है। किसी के जो बॉडी है जल्दी असर लेता है, किसी के बॉडी में थोड़ा लेट से असर होता है। लेकिन एक डिब्बा खत्म होने से पहले उसका जो प्रॉब्लम है वो, उससे राहत मिल जाएगा। एक जो बोतल है, वो बोतल खत्म होने से पहले उसका जो है राहत मिल जाएगा उसको। ये जो डिब्बा है, डिब्बा खत्म होने से पहले आपको राहत मिल जाएगा। ओके, और किसी का कोई सवाल? वैसे मना कुछ नहीं रहता, लेकिन खास करके खट्टा खाने पे मना रहता है। इसका जो परहेज जो है, खट्टा ना खाए तो ज्यादा सही है। खट्टे से दूर रहना, जब तक जो भी आयुर्वेद दवाई जो चलता है तो उसमें खट्टा मना रहता है। ओके, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और कई बार क्या होता है, बातों बातों में कई सारे इंफॉर्मेशन छूट जाता है, तो आपको हमारे बीच जो है नीलमणि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा सवाल किया। सबसे बहुत ही अहम चीज होता है परहेज, कि हमको परहेज क्या करना रहता है, मतलब हमको क्या नहीं खाना है। ये ज्यादा अर्जेंट, हमको ज्यादा जरूरी है जानना कि क्या खाने के बजाय क्या नहीं खाना है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी अगर आयुर्वेद आप मेडिसिन खा रहे हो तो खट्टा सबसे पहला बंद रहता है। खट्टा में क्या क्या आता है? अपना आ गया, दही हो गया, अचार हो गया, और इमली हो गया। ये तीनों चीज खास करके खट्टा में आता है। बाकी नींबू का खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं। ओके,
अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है जोड़ों का तो साथ में उसको आयरोकेल ऐड कर दीजिएगा। ओके, ऑर्थोमोर के साथ में आयरोकेल कैप्सूल ऐड करना है ताकि उसको अच्छे से और रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ उनको दे सकते हैं अल्कामोर का लिक्विड, अल्कामोर ड्रॉप, उससे फास्ट रिजल्ट मिलेगा। जैसे अभी आप पूछ रहे हो कितना दिन में असर मिलेगा, तो अगर आपको जल्दी 10 दिन में 12 दिन में रिजल्ट चाहिए तो साथ ही साथ आप ऑर्थोमोर ऑयल, ऑर्थोमोर कैप्सूल के साथ में क्या देना रहेगा, कौन बताएगा? ऑर्थोमोर ऑयल और कैप्सूल के साथ में ऐड करना रहेगा अल्कामोर ड्रॉप और साथ ही साथ आयरोकेल। ओके, राइट। उड़द दाल इसलिए मना करते हैं ताकि क्या होता है, उड़द दाल से जोड़ों का समस्या तो आता है। उड़द दाल खा सकते हैं खाने के लिए, लेकिन खट्टा के साथ उड़द दाल नहीं खाना चाहिए। जिसे आप लोग देखते होंगे होटलों में दही बड़ा लोग खाते हैं, पार्टी में दही बड़ा खाते हैं। ओके, तो दही जो होता है और जो बड़ा जो होता है, दोनों को एक साथ खाने से 100% जितने लोग दही बड़ा खाते हैं तो जोड़ों में दर्द होना ही होना है। खास करके उड़द दाल का जो बड़ा खा रहे हैं दही के साथ में, तो उड़द दाल का बड़ा कभी भी दही के साथ नहीं खाना चाहिए। आप लोग घर में पूजा कराते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि जब शनि का शांति करते हैं तो उड़द दाल और दही का मिश्रण करके उसको शांति किया जाता है। मतलब उसका स्वाहा मतलब क्या होता है, उसका सत्यानाश। किसी भी ग्रह का या किसी भी चीजों का सत्यानाश करना है या हमारा हमारा शरीर का सत्यानाश करना है या हालत खराब करना है तो आप खा के देख लीजिएगा उड़द दाल, और या उड़द दाल का बड़ा या उड़द दाल के साथ में आप दही खा के देख लीजिएगा। आपके बदन में दर्द, आपके जोड़ों में दर्द महीने दिन के अंदर चालू हो जाएगा। तो खाली उड़द दाल आप खा सकते हैं। अगर खट्टा बंद कर दिए हैं, दही बंद कर दिए हैं, तो आप बिल्कुल उड़द दाल खा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, प्रसाद की बात नहीं कर रहे हैं, प्रसाद नहीं है। पूजा पाठ में जो होता है, ग्रह शांति में जो उड़द दाल के साथ में दही का वो करते हैं, हवन में डालते हैं उसको मिला करके लास्ट में शांति जब करते हैं तब। ओके, तो प्रसाद खाने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ आप सभी को। आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि बड़ा के साथ में दही नहीं खाना है। आप तो खाली दही खा सकते हो या फिर खाली उड़द का दाल अलग से खा सकते हो, दोनों को मिक्स करके नहीं खाना है। ओके, तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि आपको खट्टा खाने से मना है। अगर ये कोई भी आयुर्वेद मेडिसिन चल रहा है तो कोई भी खट्टा नहीं खाना है। जैसे इमली हो गया या फिर जैसे गुपचुप हो गया, दही हो गया या फिर अचार हो गया। खास करके ये तीनों ज्यादा खट्टे में काउंट होता है। बाकी जैसे आप नींबू खा सकते हो, आप चाहे तो टमाटर का भी खट्टा खा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए नीलमणि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एक सवाल ने हमको काफी सारे इंफॉर्मेशन और बताने को मौका मिला। किसी का और कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके लीडर्स, तो आप लोग जब भी पार्टी में जाएं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको दही बड़ा खाने का मन करे तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। सेम डे दोनों को नहीं खाना रहता है, मिक्स करके नहीं खाना रहता है। उससे काफी सारे जोड़ों का दर्द और बहुत सारे हमारे बॉडी में समस्या स्टार्ट होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, इसलिए क्या है ना कि आजकल देखो सभी पार्टी में दही बड़ा रहता ही है, गुपचुप रहता ही है, और बड़ा रहता ही है। मूंग बड़ा हो गया, दही बड़ा हो गया या फिर गुपचुप, सभी लोग पार्टी में जाके दबा के खाते हैं, जिसके कारण जोड़ों का समस्या आता है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, ओवरवेट बढ़ रहा है। हमारे बॉडी में जितना पावर है, क्षमता है उसको सहन करने का, उससे ज्यादा लोड दिया जाएगा तो क्या होगा, हमारा कॉटलेज जल्दी घिसेगा।
जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, या फिर हमारे कमर में दर्द चालू हो रहा है। देखिए, दही बंद करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये आयुर्वेदिक दवाई चल रहा है तब तक दही बंद करना। दही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। देखिए क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हम खाने के योग्य है, खा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ फायदा है तब जाके हम खा रहे हैं। दही में क्या होता है, हमारे गुड बैक्टीरिया होता है। राइट। दही क्या होता है, हमारे पाचन तंत्र को सही करता है। हमारा बॉडी में जो दो प्रकार का बैक्टीरिया होता है, एक गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। तो हमारे दही में पाया जाता है गुड बैक्टीरिया जो पेट को सही करता है। तो दही खाना भी जरूरी है, लेकिन किस दिन खाना है। अगर उस दिन अगर मूंग उड़द का दाल बना है तो उस दिन अवॉइड कर दीजिए। मतलब किस चीज के साथ में खाना है उसको भी ध्यान रखना है। ओके। कई सारी चीजें होता है, एक दूसरे का दुश्मन होता है। कई सारे सब्जी, जैसे आलू सभी सब्जी में चल जाता है, लेकिन भिंडी सभी सब्जी में नहीं चलता है। भिंडी और मूली कितने लोग खाएं, भिंडी मूली एक साथ। भिंडी और मूली जो भी व्यक्ति खाएगा वो बीमार पड़ेगा। मेरी बात को लिख के रख लो या तो प्रैक्टिकल करके देख लो आप लोग। भिंडी और मूली एक साथ कभी कोई नहीं पकाता, नहीं खाते। तो वो एक दूसरे का दुश्मन है वो, मतलब दोनों पकाने से क्या होता है, जहर बन जाता है। ओके। आप लोग सुने होंगे दही शहद और घी बराबर मात्रा में लेने से जहर बन जाता है। लेकिन दोनों हमारे शरीर के लिए फायदा करता है। जैसे दही अलग खा लिए, शहद अलग खा लिए, घी अलग खा लिए तो हमारे शरीर में फायदा करेगा। लेकिन एक साथ दोनों को मिक्स कर दिए, मान लीजिए शहद एक चम्मच और घी एक चम्मच ले लिए, ओरिजिनल घी अगर गाय का है, दोनों को मिक्स कर देंगे तो जहर बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम घी खाना छोड़ दें या फिर शहद खाना छोड़ दें। तो मना किसी को नहीं है, लेकिन ये बात मिक्सिंग का है, किसके साथ में लेना है और किसके साथ में नहीं लेना, हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके। दही खाना अच्छी बात है, दही खाना चाहिए, लेकिन जब भी दही खाएं तो उसका टाइमिंग होता है, 4 बजे से पहले आप दही खाइए। और किसके साथ नहीं खाना है उसको आप गूगल में सर्च कर लेते हैं, दही किसके साथ में खाना सही है, किसके साथ में खाना सही नहीं है। खास करके उड़द दाल के साथ में नहीं खाया जाता है, तो उसको आप बच के रहिए, तो हमारे शरीर के लिए फायदा करेगा। ओके। ऐसे कई सारे अपोजिट, समझ लीजिए कि फ्रूट्स होता है, अपोजिट वेजिटेबल्स होता है, अपोजिट चीजें होता है। आप गूगल में सर्च कर लेंगे कौन सा सब्जी एक दूसरे का अपोजिट है, तो उसका लिस्ट आ जाएगा, किसके साथ क्या नहीं खाना है उसका लिस्ट आ जाएगा। उससे आप लोग स्टडी कर लीजिए तो अच्छे से आप लोग को नॉलेज हो जाएगा और आप लोग अपने सेहत का ध्यान रख पाएंगे। ओके। या फिर हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट जो सेशन है आपको परहेज के ऊपर सिर्फ एक मीटिंग रखेंगे कि इसमें क्या नहीं खाना रहता है। एक एक से मतलब सेशन उसी का हो जाएगा। एक बहुत बड़ा चैप्टर ये भी है कि क्या क्या हमको परहेज करना रहता है, कौन सी सब्जी के साथ कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए, कौन सी मिठाई के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, या कौन से चीजों के साथ में क्या चीजें नहीं खाना है, उसका एक एक सेशन रख लेंगे। ठीक है। ये काफी अच्छा टॉपिक आ गया आज की बातों बातों में। तो इसको भी एक दिन हम प्रेजेंटेशन रख देंगे, जिससे क्या होगा, काफी सारे लोगों को फायदा होगा। जैसे आप लोग तो सुने ही होंगे ना कि घी के साथ में शहद नहीं खाते हैं। राइट। कितने लोग सुना है, चैट बॉक्स में वन प्रेस करें, कितने लोग जान रहे हैं कि दही घी के साथ में शहद नहीं खाया जाता। चैट बॉक्स में वन प्रेस कीजिए जितने लोग सुने हैं। वेरी गुड। तो काफी सारे लोग जान रहे हैं कि बहुत ही कई ऐसा चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके क्या हो जाता है, शरीर के लिए हानिकारक बन जाता है, लेकिन सिंगल लेने में फायदा करता है। जैसे घी हो गया, सिंगल रोटी के साथ ले लीजिए, दाल के साथ ले लीजिए, चावल में डाल के ले लीजिए, या उसको हलवा बना के ले लीजिए, तो हमारे शरीर में फायदा करता है। राइट। लेकिन उसी को जैसे अब शहद है उसको भी रोटी में लगा के खा लीजिए, जैम्स के साथ खा लीजिए, या फिर पराठे के साथ खा लीजिए, या ब्रेड के साथ खा लीजिए शहद को, वो हमारे शरीर में फायदा करता है।
अब दोनों फायदा करता है, घी के भी साथ में रोटी खाया जाता है, शहद के साथ भी रोटी खाया जाता है, लेकिन दोनों को एक साथ मिला के नहीं खाया जाता। ओके, तो चलिए आज सेशन थोड़ा लंबा हो गया, फिर एक नए सेशन के साथ में मिलेंगे कि क्या से क्या सामान के साथ क्या सामान नहीं मिलाना चाहिए, फिर नहीं उसको यूज करना चाहिए, उसको हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही एक नए नए टॉपिक के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ में आप सभी के बीच फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज का मीटिंग का समापन करते हैं। थैंक यू लीडर्स। जय हिंद, जय भारत।